हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इस बार हम संघ एवं राज्य जो लोक सेवा आयोग है इसके PYQ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। PYQs में क्या है, आपके जो भी स्टेट्स के हों या UPSC के हैं सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। और ये हम सब्जेक्ट जो उठाया मैंने वो आपका ज्योग्राफी मतलब भूगोल और भारत एवं विश्व का भूगोल रहेगा। इन्वायरमेंट इसमें रहेगी एवं पारिस्थितिकी अध्ययन। मतलब इसमें क्या है कि आपके इन्वायरमेंट हो या ज्योग्राफी हो, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट से जो भी हमारे UPSC हो या स्टेट PCS में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम टॉपिक में अगर देखेंगे तो भारत का भूगोल स्टार्टिंग में उठाएंगे, जिसमें हम सामान्य परिचय की बात करेंगे, भौतिक विभाजन करेंगे, जलवायु है, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति हैं, जैव विविधता है, अववाह्य तंत्र है, जल प्रपात और झीलें हैं, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। मतलब अगर एक एक करके हम यहाँ पर पूरा सिलेबस देखेंगे। फिर बहुउद्देशीय नदी जो घटनाएँ हैं, परियोजनाएं, कृषि है, पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण, अनुसूचित जाति और जनजाति है ना, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, फिर प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडियन ज्योग्राफी में देखना। फिर विश्व का भूगोल देखेंगे, जिसमें हम ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर, चट्टानें एवं ज्वालामुखी देखेंगे, भूकंप देखेंगे, सुनामी, महाद्वीप, पर्वतीय श्रेणियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास के मैदान, घाटियाँ एवं पठार, देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की भी बात करेंगे, विश्व प्रमुख नगर एवं उद्योग, भौगोलिक उपनाम और जलवायु, जलमंडल तथा महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार भाटा, नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित जो नगर हैं, इंपोर्टेंट नगर है उनको देखना है, द्वीप देखेंगे, प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, जल संधियाँ, प्रमुख नहरें एवं बांध, वायुमंडल, चक्रवात, पवनें एवं आर्द्रता, वन, जलवायु, मृदा, मानव प्रजातियाँ, जनजातियाँ, कृषि एवं पशुपालन, खनिज उद्योग एवं परिवहन, पतन, ये सारी चीज़ें। पर्यावरण में भी आपके ऐसी टॉपिक हैं जो 4-5 टॉपिक है, जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, वायु एवं जैवमंडल, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, क्षरण एवं प्रदूषण, पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन और विविध के बारे में देखें। तो देखिए, दरअसल क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कितना इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है किसी भी एग्जाम में देखेंगे, या UPSC हो या आपका स्टेट PCS हो। तो UPSC 2024 तो हो गया और ये 25 के लिए है मोस्ट कंपलसरी। इसके बाद आपका UP PCS जो लगा हुआ, UP PCS, ठीक है। और उसके बाद आपका UK PCS मतलब उत्तराखंड का है। जो भी स्टेट के PCS के एग्जाम, देखिए यहाँ पे ऑल स्टेट्स के मतलब मोस्टली, जैसे आपका उत्तराखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ये सारे हम स्टेट्स के क्वेश्चंस को उठाएंगे। और ये टॉपिक वाइज हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में टॉपिक रहेगा सामान्य परिचय। तो हम यहाँ सामान्य परिचय थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं भारत के बारे में क्या होता है। तो अगर भारत का भूगोल हमें पढ़ना है तो पहले इसका मैप आना चाहिए आपको बनाना, है ना। हम रफली यहाँ पे जैसे ड्रॉ करते हैं तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बस एक रफली देख रहे हैं, बकाया आप लोगों को हम इसमें समझा देंगे कैसे। अगर हम एक रफली हमने अगर भारत का मैप बनाया है तो आप इसका नॉर्मल से पर्चा देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कंट्रीज इसको टच कर रही हैं, है ना, क्या इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा कितना, 3287, ऐसे याद कर सकते हैं, 3287 या 32,87,263, क्योंकि याद करना है तो हम 3287 इस टाइप से अगर आप याद करेंगे हो जाएगा 32,87,263 ये किलोमीटर में, ओके। तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। जनसंख्या की बात करेंगे तो अभी अगर करंट के 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो 121 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है। लेकिन अगर जो डिजिटल आंकड़े अभी 10 साल में जो जनगणना होती है वो तो कोई नहीं, लेकिन माना जाता है कि डिजिटल हुई, एक अनुमान लगाया जाता। और जनसंख्या की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि लगभग 140 करोड़ हम लोग इंडियन पॉपुलेशन हो गई है, जो चीन को कहीं ना कहीं पीछे भी छोड़ रही है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो अवस्थिति कहाँ पे, तो जो हमारा भारत की है जो अवस्थिति, देखो इंट्रो करा रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे कैसे, जो मैं बता रहा हूँ इसी के बेस पे देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे। इंट्रो की बात करते इसमें जो अवस्थिति है तो ये उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जब हम दुनिया का नक्शा ऐसे बनाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में दर्ज जाएगा। पता होगा आपको एक गोला था पहले, है ना, फिर ये 2 भागों में गोंडवाना लैंड और आपका लारेसिया में टूट गया था, पैंथालासा जो सागर बना था। तो उत्तरी भारत में ये उत्तरी गोलार्ध में या जो हम एशिया महाद्वीप पड़ता है उसी में भारत है।
जो स्थलीय सीमा की अगर बात करें, स्थलीय सीमा देखिए जो बाउंड्री लैंड मतलब बाउंड्री टच करती है जहाँ पे, तो वो आपकी लगभग 15,000 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 15,106.7 किलोमीटर होता है। स्पेस का मैं देखिए तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, फिर चीज़ें आगे बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम तटीय देखो, स्थलीय सीमा मैंने बता दी। स्थलीय सीमा क्या थी? 15,106.7 किलोमीटर। तटीय सीमा है वो आपकी 7,000, मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको सुन लेंगे और इसको लिख लेंगे, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? आपकी तटीय सीमा। तो जो विदेशी सीमाओं का जो संबंध भारतीय राज्यों से, अगर हम बोलें कि भारत के जो स्थल रुद्ध राज्य, चलो राज्य छोड़ो, पहले हम सीमावर्ती देश देख लेते हैं कौन कौन से। तो जो भारत की जो सीमा है के संबंध अगर बात करें तो अच्छा ये हट गया क्या? समझ लीजिए आप बन गए। ठीक है, तो ये कितने 9 देशों से बाउंड्री टच करता है, तो वो हमें बताना है। अब जो 9 है उसमें से जो 7 हैं हमारे, टोटल 9 हो गए। 9 में से क्या है? 7 हमारे कैसे हैं? स्थल रुद्ध है, मतलब कहीं ना कहीं वो स्थलीय सीमा शेयर करते हो। 2 आपके वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज मतलब जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो वो 2 जो आपके जलीय सीमा वाले हैं, एक तो आपको पता होगा श्रीलंका है, और दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दूसरा कौन सा है। मैंने एक बता दिया आपको, श्रीलंका है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। तो अब यहाँ से अगर हम थोड़ी सी बात करें कि यहाँ से ये भारत है जो हमारा, तो उत्तरी पॉइंट से लेके और नीचे दक्षिणी पॉइंट तक जाएंगे तो यहाँ पे इंदिरा कॉल होता है आपका। उत्तरी पॉइंट पे कौन सा पॉइंट रहेगा? इंदिरा कॉल। और दक्षिणी पॉइंट पे हमारा क्या आ जाएगा? कन्याकुमारी, जिसको हम कैप कमोरिन बोलते हैं, कुमारी अंतरी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी। और कितने किलोमीटर्स की डिस्टेंस है? तो इसके बीच में जो 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपके। अच्छा क्लियर नहीं हो रहा, मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चंस कराना चाहिए। चलिए उसी में समझाते जाएंगे जब चीज़ें आएंगी। ओके जी जी। ये देखो, ये क्वेश्चन टाइप बताया गया था क्या? चलिए भारत का भूगोल, तो क्वेश्चन किस टाइप से हमारे आ रहा है? ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो समीप के देशांतर पर देखो, ध्यान देना कि कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है। तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। दरअसल ऐसा समझ लीजिए, जो देशांतर जाएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ जहाँ पे दहलू देशांतर मतलब ऐसा, ये लाइन जो आएगी तो यहाँ जैसे दिल्ली पड़ रहा है तो बेंगलुरु भी इसी देशांतर पे पड़ेगा या इसके समीप पड़ेगा। तो बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक के लिए अब जो एक देशांतर लाइन जाएगी उसमें कहीं ना कहीं ये पास में पड़ता है। हम बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं क्लियर हो जाएगा क्या पॉइंट है। लिखा है कि दिल्ली भारत की राजधानी और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? ये है आपका, एक मिनट, इसका जो दिल्ली भारत की राजधानी और इसका देशांतरीय विस्तार है वो आपका 76 डिग्री से 50 डिग्री पूर्व से और 77 डिग्री से 20 डिग्री पूर्व के मध्य। तो इस वजह से कि आपका ये पास हो जाएगा दिल्ली के सबसे जो समीप वह शहर होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो जो विकल्प में दिए गए, तो हैदराबाद की अगर बात करेंगे इसमें जो था तो वो 78 23 डिग्री पूर्व है और 78 68 पूर्व तक है नागपुर का विस्तार। फिर आपका है ना, तो हैदराबाद का विस्तार ये हो गया पूर्व में, पूर्व से पूर्व तक 78 23 से लेके पूर्व 78 68 पूर्व तक है। नागपुर का विस्तार 78 15 डिग्री पूर्व से लेके 79 40 पूर्व तक है। बेंगलुरु का विस्तार 79 डिग्री 19 डिग्री पूर्व से लेके 77 डिग्री 50 पूर्व तक है। पुणे का विस्तार 73 से लेके 19 पूर्व से और 75 डिग्री से 10 पूर्व तक। अतः स्पष्ट है कि बेंगलुरु दिल्ली के समीप स्थित। ये देशांतर से क्वेश्चन आया था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ना। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो ये रेजिम वर्ड देखना है और किसके साथ स्वतंत्र आवागमन, मतलब आपको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। भैया म्यांमार है, सीधा सा चले जाइए आप, हैं म्यांमार पहुंच जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जो आपकी 7 सिस्टर है, मतलब पूर्वांचल।
पूर्व स्टेट में जाएंगे और वहाँ से आपके आराम से जा सकते हैं। तो स्वतंत्र जो आवागमन जो इसी को रेजिम कहते हैं, रेजिम भारत का म्यांमार के साथ द्विपक्षीय समझौता है। इसके अंतर्गत सीमा के दोनों तरफ रहने वाली जनजातियों को बिना वीज़ा के एक दूसरे के अंदर 16 किलोमीटर कितना आ सकते हैं, 16 किलोमीटर आना जाना हो सकता है। यह 2018 से यह नीति लागू हुआ। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में, देखो मोदी जी ने 2 पॉलिसी चलाई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एक्ट बेस्ट पॉलिसी, मतलब पूर्व की ओर देखो या एक्ट करो और पश्चिम की ओर देखो। यहाँ अफगानिस्तान से संबंध बनाना, पाकिस्तान से तो बनेंगे नहीं, और यहाँ पे म्यांमार हो गया, थाईलैंड है, कंबोडिया, बहुत देश सारी जो भी सबसे बनाना। चलिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। हमें देखना है यहाँ पे सबसे पूर्वी राज्य, भैया सबसे पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात, मतलब अरुणाचल प्रदेश का केवुतु और गुजरात का गौरमाता, ये दोनों सबसे लास्ट पॉइंट होते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे भारत का जो आपका नक्शा बनेगा ये गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो रहेगा, तो ये ऐसे मिल जाते हैं। तो इसमें आपका गौरमाता गुजरात में जो 68 डिग्री 7 अंश तक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25 अंश तक, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस है ये, और अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देखा, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो लिखा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। तो भारत के पश्चिमी राज्य, बस कैपिटल बता दी मैंने, पॉइंट भी बता दिए थे। तो निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा है, बताइए। प्रमाणिक भारत की मध्य रेखा, इतने इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। आप देखो यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन आराम से आप टिक मार, लेकिन पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं अब भी 2-4 क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे, फिर थोड़े हार्ड रहेंगे। तो हाँ, इस बार जैसे निस्ता का अधिकार पहुँच दिया था, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बट और क्वेश्चन भी रहते ना, इजी तो सभी कर लेते हैं, तो और भी है। अब ये 2-4 इजी क्वेश्चन देख के मत करने लगना मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ, और भी चीज़ें अच्छे से पढ़िए। तो ये 82 डिग्री 30 अंश है, ये पूर्वी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रमाणिक समय एक प्रारंभिक देशांतर का स्थानीय समय होता है, जो भारत का जो है 82 राइट 1/2 पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है। नैनी रहेगा, मिर्ज़ापुर रहेगा, ऑप्शन में कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे, मतलब हम बोल सकते हैं ग्रीनविच से हमारा भारत का जो टाइमिंग है 5.5 घंटे आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में 12 बजेंगे तो भारत में क्या बजते हैं, 5:30 बजते हैं यहाँ। ओके, और ये उत्तर प्रदेश के 5 राज्य भारत के 5 राज्यों से निकलता है। तो पहला उत्तर प्रदेश, अगर हम सीधा सा ऐसे जब भारत का मैप बनाएंगे तो उसमें आपको में दिखेगा सीधा 5 स्टेटों से निकलता हुआ, ठीक है। तो पहला उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश लगा हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का ये पार्ट था आपका छत्तीसगढ़, है ना, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर निकल जाएगा। ये 5 पूछा जाता है कौन से राज्यों में से नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैं थोड़ा सा सीमा रेखा के बारे में आपको बता दूं कि कौन कौन सा होता है। ये जो भारत की जो सीमा रेखा यहाँ बन रही हैं, फिलहाल तो आप बता सकते हैं भारत एवं चीन के बीच बनती है मैकमोहन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर बात करें तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच बनाती है। अच्छा देखो पूरा सा दे दिया इसमें, नीचे के जो 890 किलोमीटर लंबी रेखा है, हेनरी मैकमोहन द्वारा ये निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। तो इस रेखा को वर्ष 1914 में खींचा गया था, और लेखनी के भारत तथा पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। हाँ, कितने किलोमीटर, अच्छा भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, देखो टोटल अगर भारत और चीन की जो रेखा है ना पूरी की अगर बात करेंगे तो ढेर सारी, मतलब 3488 किलोमीटर की वो लाइन है भारत और चीन की। और यहाँ पाकिस्तान की अगर बात करेंगे, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर है, मतलब चीन की बड़ी रेखा है, पाकिस्तान से कम है, ठीक है। तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान और भारत के बीच है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहेंगे। मैकमोहन जो रेखा है, देखो यहाँ पर अलग दिया गया कि मैकमोहन भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। 890 किलोमीटर लंबी है रेखा है सर हेनरी मैकमोहन, नहीं पूरे हम टोटल बात कर रहे हैं। यहाँ से आएंगे अपने लद्दाख से होते हुए सीधा कश्मीर से होते हुए पूरा कवर करेंगे, या उत्तराखंड है,
फिर उसके बाद भूटान साइड अरुणाचल प्रदेश तक पूरा देखेंगे तो 3488 किलोमीटर की ये जो बाउंड्री शेयर करता है। ओके, हाँ जिसका नाम आ रहा है वो बता देंगे अभी। जैसे अफगानिस्तान आएगा तो बता देंगे 106 किलोमीटर है ना, नेपाल आएगा तो उसको ही बताएंगे 1751 किलोमीटर। बट आप देखते रहिए जो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखा था हम यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता, बताइए। नहीं लगा है उत्तराखंड का। देखो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन उत्तराखंड से पूछा, उत्तराखंड का कौन सा जिला है तिब्बत सीमा से नहीं लगता। जिला की बात कर दी, मतलब हमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के ज़िलों को भी देखना पड़ेगा, और क्योंकि ये कहीं दूसरी कंट्री के पार्ट से शेयर कर रहे हैं बाउंड्री को, तो उसको देखना पड़ेगा। तो अल्मोड़ा है वो नहीं लगता है, क्या है अल्मोड़ा। तो उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है तिब्बत की सीमा से नहीं लगता। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग में स्थित है। इसका मुख्यालय है अल्मोड़ा। यह समुद्र तल से लगभग 1638 किलोमीटर ऊंचाई पर। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड, ये देखो ये क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था, बता दीजिए। तो ये बिंद प्रदेश बनाया गया था। देखो ये प्रदेश अलग नहीं बना, लेकिन एक रीजन बनाया गया, क्षेत्र है ना, बिंद प्रदेश। तो वर्ष 1948 में जब बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर बिंद प्रदेश अस्तित्व में आया, तत्पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बिंद प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। अच्छा ये मध्य प्रदेश से मिल गया तो मध्य प्रदेश का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका एमपीपीसी 2023 का क्वेश्चन। देखिए करंट का लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्या भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये तो सीधा यही गलत हो गया, पहला ऑप्शन है ना। दूसरा है कि संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्षेत्रफल बताया था कि 32,87,263 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो विश्व को लगभग 2.4% लैंड एरिया कवर करता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है भी। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं ये मतलब यहाँ केवल 2 और 3 ही सही होंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा, 2 और 3 सही और बकाया गलत। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, उसमें 6वां लिखा था, इस वजह से गलत है। जबकि जनसंख्या के अनुसार वर्तमान में ये लगभग 200.4 क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कर्क रेखा जो 23 डिग्री आपकी जो भारत को मध्य पार्ट से मतलब 20 से काटती है, देश से जो गुजरती है, अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत के 8 राज्यों से निकलती है। चलिए 8 राज्य देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं गुजरात से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार वो आपका 6 डिग्री 4 अंश से लेके 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर और 97.25 पूर्वी देशांतर, मतलब 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों में है, तो इस वजह से वो गलत हो गया। देखिए ये विस्तार की बात करेंगे ऐसे याद करना है। यहाँ देखो 6 डिग्री 4 अंश है, तो ये क्या है आपका उत्तरी वाला है ना, और यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे ऑड इवन नंबर देख लो, ऑड उसमें इवन आ गए। और ये जो आपका जो पूर्वी है 97 डिग्री 25 अंश, और यहाँ आपका जो कहाँ गया ये पूर्वी वाला ये 68 डिग्री 7 अंश, तो 7 5, तो ये सीधा सा ऑड इवन देख लेना, डन हो जाएगा। हाँ कंफ्यूज करते हैं ना इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो बता दीजिए। म्यांमार के साथ की बात करें तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो कवर करेगा पूरा बड़ा सा। फिर नीचे नागालैंड है आपका, नागालैंड के साथ मिजोरम है, मणिपुर मिजोरम दोनों। तो 4 राज्य हैं जो किसके साथ म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, क्योंकि बताया मैंने 16 किलोमीटर भारत और म्यांमार में आने जाने की सुविधा है, आराम से जा सकते हैं। जो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगते हैं। उल्लेखनीय कि भारत का म्यांमार के बीच सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है 1643 किलोमीटर, मतलब 1643 किलोमीटर का ये। और यहाँ पे देखो प्राकृतिक सीमा बनती है, अब कोई सीमा नहीं है, नाम नहीं है, प्राकृतिक सीमा है भारत और म्यांमार के बीच। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके देश में के बीच में प्राकृतिक सीमा है। तो भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो समुद्र की ओर कितनी फैली हुई है, तो आपको ये 12 किलोमीटर जो नॉटिकल मील होता है, समुद्री मील होता है, ये लगभग जिसको हम बोल सकते हैं 21.9 किलोमीटर के, तो 12 समुद्री मील तक ये भारत की क्षेत्रीय सीमा फैली रहती है।
मतलब इसका मतलब ये कि जो ऐसे ये इंडिया हमारी, तो यहाँ से इसका 12 किलोमीटर तक समुद्र में क्षेत्र माना जाएगा, जिसको हम नॉटिकल मील में मेजर करते हैं, और 21.9 किलोमीटर में इसको मापेंगे। तो भारत की सीमा क्षेत्रीय सीमा तट से 12 मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। उल्लेखनीय ये संलग्न क्षेत्र, जिसको हम देखो क्या बोलेंगे, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तारित है। अभी आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या ज्योग्राफी में भी आ जाता है, जिसको पूरा मैप बना के बताएंगे कितने इतने दूर तक है। तथा अनंत क्षेत्र की बात करेंगे पर EEZ जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 1 नॉटिकल मील समुद्री मील का 1.8 मील होता है। तो वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने कि मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के UNCLOS मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी समझौता हुआ था, उसके हिसाब से इसको बनाया गया था। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए, देख रहे हैं। और देखते हैं क्या है इसमें। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, अभी जस्ट पढ़ लिया है ना, मैकमोहन। स्किप करते हैं इसको, कोई ज़रूरत नहीं इसका एक्सप्लेनेशन देखें। अच्छा ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बार बार से वो लेके आ रहा है कि भारत और चीन के बीच में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये BPSC वाला 890 ही मान रहा है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि पूरा अगर इसको विस्तार हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश तक, तो कम से कम आपका 3488 किलोमीटर हम इसको बोल सकते हैं ये कवर करता है। तो सर हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सचिव थे, उन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। तो भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे खारिज करता है, जिसका निर्धारण ये 3 जुलाई 1914 में किया गया था। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर। मैं बार बार से इसको खारिज करूँ, 890 किलोमीटर। अच्छा ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो CAA विवाद है ना, कुछ कंट्रोल एरियाज़ हैं उनको हटा दिया गया, इस वजह से यहाँ पे 890 दिया गया। नहीं वैसे टोटल एरिया है वो 3488 किलोमीटर का कवर करता है। चलिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि भारत के किन जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा, बता दीजिए सबसे बड़ा जिला कौन सा। हाँ सब लोग बार बार से लगाएंगे कच्छ, लेकिन कच्छ के अलावा अभी अगर आप देखेंगे तो फिर से कच्छ ही है, ठीक है। हाँ तो भौगोलिक क्षेत्र पर की दृष्टि भारत का कच्छ है, जो कितना है 45,674 वर्ग किलोमीटर है, जिला सबसे बड़ा बड़ा जिला है। फिर इसके बाद आपका जो है वो लेह आ जाएगा, फिर जैसलमेर है, उसके बाद बाड़मेर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, देख बताइए किस क्षेत्र में। देखिए ये खाड़ी दी गई है, मैं अब इसमें से किस क्षेत्र में, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती प्रवाल भित्ति, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती, लक्षद्वीप और मनिकाय ये तो पूरी तरह इसी से प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है, तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाए। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, BPSC ने पूछा था। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, जबकि कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती हैं। रीजन मत जानो क्यों नहीं पाई जाती है, अभी इसको ज्योग्राफी पढ़ना अच्छे से, हम PYQ करा रहे हैं आपको यहाँ पे। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताइए। अब देखो क्वेश्चन आ गया वही, अब जो आपका क्लियर हो जाएगा भारत और चीन की सीमा का, बार 890 आ रहा था ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताना है कि विस्तार का आरोही क्रम, आरोही मतलब घटते क्रम में बताना। तो नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा होती है। फिर पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान की थी 3323 किलोमीटर मैंने बताया था। चीन फिर से मैं बता रहा हूँ कि 3488 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा रेखा कितनी है, 4096 किलोमीटर। कितना है, 4096 किलोमीटर। चलिए देखते हैं, देखो नेपाल का दिया है, अब देखो क्लियर हो गया, 3488 किलोमीटर आ गया भारत और चीन का। तो नेपाल का सबसे छोटा 1751 किलोमीटर, फिर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पाकिस्तान है। अच्छा नेपाल के और पीछे जाओ और सबसे छोटा देखेंगे तो किसका आ जाएगा, अफगानिस्तान का। कितना, 106 किलोमीटर है ना। इससे फिर अगर देखो मैं सीधा उसको और क्लियर करें, अफगानिस्तान है वो आपका 106 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा भूटान, है 20 से भूटान बना देते। भूटान कितना, 699 किलोमीटर। तो 1 2 4 तो 6 हो गए, एक और बचा है ना। हाँ भूटान के बाद अब क्या आएगा, नहीं ठीक है यही इतने ही बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो फिर हम इसके बाद आते हैं सीधे नेपाल पे 1751 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान 3332 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश 4000
96 किलोमीटर, 96.7 किलोमीटर। तो इस टाइप से ये आपका हो जाएगा। ओके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी, बता दीजिए भैया। गुजरात की। बिल्कुल घिस्या पटा, देखो यूपीपीसी 2018 का क्वेश्चन है, तो इजी भी मिलेंगे आपको, कुछ हार्ड भी मिलेंगे। तो हाँ, आप कौन सी मूवी, वो शाहरुख खान की मूवी आई थी, गुजरात की तटरेखा पे कब्जा करने वाला, रईस, देख लीजिए, उसी में यही क्वेश्चन था। तो भारतीय राज्यों की तटरेखा की लंबाई के अनुसार जो 4 राज्य हैं सबसे बड़ी, जिसमें है आपकी 1214 किलोमीटर गुजरात की, आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर। जब गुजरात ऑप्शन में रहेगा तो सीधा आंध्र प्रदेश पे जाएंगे। फिर तमिलनाडु की 906 किलोमीटर, केरल है आपका 569 किलोमीटर। तो इसमें क्या रहा है कि ध्यानता भी कि द्वीपों को समेत देश की कुल तटीय जो सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, या द्वीपों को शायद। और सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है वो आपकी कितनी है, 1962 किलोमीटर है, क्योंकि वो पूरा उसी से घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ गए। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल, देखो ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अब ये राजस्थान के बारे में पूछ रहा है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है। तो भैया किसका विस्तार है, इसमें से ऑप्शन बताने। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं क्या था। सी का मतलब यहाँ पे है आपका ये फिलिस्टोसिन एवं अभिनव जमाव। क्या है, फिलिस्टोसिन एवं अभिनव जमाव। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल फिलिस्टीन्स एवं अभिनव जमाव का विस्तार है, अतः सी सही था। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, बताइए। अधिकतम राज्य सीमाओं को कौन सा राज्य छूता है, तो आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। राज्य की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर ही भारत को की जो स्टेट है उनको टच करना। अब ये उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन एमपी का है लेकिन ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी हो जाएगा, तो यूपी स्पेशल वाले तो देख लें। उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। अब काउंट कर लीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट से कंट्री टच करती है, वो स्टेट टच करता है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, गुजरात है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। कर्नाटक की जो सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल की बात करें तो आंध्र प्रदेश से छठे राज्य, अच्छा वो महाराष्ट्र उससे ही है, कर्नाटक से। तो आंध्र प्रदेश से सटे हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच करती है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, भारत के साथ बता रहा है, किस देश की, तो बांग्लादेश की। अभी जस्ट मैंने बताया कितने किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। उसी को एक्सप्लेन किया गया है पूरा फिर से कि भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगाती है। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एवं 2 समुद्री सीमाएं श्रीलंका और मालदीव। मैंने एक क्वेश्चन आपको छोड़ा था कि श्रीलंका मैंने बता दिया था, दूसरा पूछा था वाटर बॉडीज़ कौन सी है, तो मालदीव हो गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते थे। तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और एवं नेपाल, उत्तर में पश्चिम अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं मानव निर्मित हैं, ध्यान देना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, जबकि अन्य देशों के साथ प्राकृतिक है। तो भारत की सब सीमा से सटे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत में 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। पूछा जाएगा कि कितने राज्य नहीं जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं। भारत के 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तटरेखा से भी लगी हुई है। कितने, 16 ऐसे राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं, दूसरी कंट्रियों से टच होते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है उन पर। लेकिन भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, बकाया लैंडलॉक कंट्री वो स्टेट है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, अभी जस्ट, अच्छा समुद्र, देखो ध्यान देना, समुद्र रेखा सर्वाधिक लंबी तट है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी कनाडा आंसर था। किसकी समुद्र तट रेखा, यहाँ पे समुद्र तट ने पूछ के उसने पूछ दिया था डायरेक्ट कि सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर कौन सी कंट्री करती, तो फिर भी कनाडा था, यहाँ भी कनाडा है। देखते हैं, तो समुद्र
तट की रेखा की लंबाई के अनुसार देशों का जो क्रम देखेंगे तो कनाडा 20,000 2,80,000 किलोमीटर तक की समुद्री रेखा बनाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है 25,760 किलोमीटर। फिर ब्राज़ील 7,491 किलोमीटर। भारत की बात करेंगे तो 7,516 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा बनाता है। हाँ, मैं नहीं, जो एक टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद एक टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कवर कर लेंगे। भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो अभी आप लोग हार मत मानिए, बने रहिए थोड़ा सा, है ना। लगभग 56 क्वेश्चन है, तो हम लोग काफ़ी पे पहुँच गए, 50 पे अब पहुँच गए। नहीं, क्वेश्चन इजी भी तो है, 20 तो हम लोग आए गए। चलिए इस पे 20 से स्टार्ट करना। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? ध्यान देने किसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए सोच रहा था पहले मैप से समझा दूँ, सारी चीज़ें क्लियर थी। तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से देशों से मिलती है? तो आपका सिक्किम है। सिक्किम 3 जगह मिलती है, ठीक है। भारत के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि सिक्किम राज्य की सीमा है वो आपकी 3 राज्यों से मिलती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, ये जल्दी से करते रहेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और देखिए और भी दी गई चीज़ें, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38 समांतर रेखा है ना, 38 समांतर रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा 49 समांतर रेखा। भारत चीन मैकमोहन। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य कौन सा है? तो वो आपका दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा संघराज्य दिल्ली है। इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 1483 किलोमीटर का है। कितना है? 1483 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघराज्य अंडमान निकोबार है। जो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, जो 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात। फिर से तटरेखा पूछेगा, वही सारी चीज़ें रिपीटेड चीज़ें हैं, मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ। कर्क रेखा गुजरती है, बता दीजिए। अभी मैंने बताया 80 स्टेट से निकलती है, इनमें से सभी से मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये रिवर्स क्रम में दे दिएगा, याद करना चाहिए रिवर्स हो या कैसा भी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बता दीजिए। बांग्लादेश के साथ। कितना? 4,096 किलोमीटर, अभी मैंने जस्ट बताया। तो ये देखो यहाँ पे इसको बड़ा अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साझा की गई लंबाई है और सीमा से लगे भारतीय राज्य। तो बांग्लादेश की बात करेंगे तो 4,096.7 किलोमीटर है, जो भारत के असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को टच करता है, यानी कि 5 राज्यों को ये टच कर रहा है, ठीक है। चीन की बात करेंगे 3,488 किलोमीटर है, जो लद्दाख, जो संयुक्त प्रांत मतलब हम बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी 5 राज्यों को टच कर रहा है। हम बोलेंगे 4+1, एक यूटीएस हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज, और 4 आपके स्टेट हो जाएंगे। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 3,332 किलोमीटर की बाउंड्री टच करता है। ये हमारे गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को टच करता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों को टच करता है पाकिस्तान। नेपाल 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड 5 राज्यों को टच करता है। म्यांमार की बात करेंगे 16,043 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 राज्यों को टच करता है। भूटान 699 किलोमीटर, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। अफगानिस्तान की बात करेंगे 106 किलोमीटर, लद्दाख मतलब जो यूटी है आपका, एक अधिकृत क्षेत्र को ही टच करता है। अब लद्दाख को ही बोलेंगे, जम्मू कश्मीर के मामले से इसको हटा दिया गया, तो केवल एक केंद्र शासित प्रदेश को बनाता है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा भारत का सबसे छोटा, या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो 32 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जो हमने बताया अभी जस्ट, 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती ये बताना है आपको। मेघालय की नहीं मिलती, मेघालय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। पश्चिम बंगाल है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों की सीमा भूटान से मिलती है। भूटान भारत के लगभग 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग पहुँच गए। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? बताइए, राजस्थान का एक टाइप से पूछेंगे, क्षेत्रफल पूछ दिया गया बस। तो पूरे भारत का अगर देखें, राजस्थान का जो पार्ट आएगा 10.4 किलोमीटर में 4% में आ जाएगा। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.40% तक कवर करता है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बता दीजिए कौन सा नहीं है भैया। सिंपल देखा, भारत में राज्यों की संख्या 26 कब से हो गई? कभी नहीं। बगैर भारत, देखो अभी ये जो सही है उनको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 किलोमीटर, मतलब 32,87,263 किलोमीटर है। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार तो मैंने बताया था, ऑडियो इन करके देख लेंगे। अक्षांश की पूछा है ना, खड़े खड़े में उत्तर से दक्षिण, तो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तर। भारत का देशांतरीय विस्तार पूरब से पश्चिम 68 डिग्री 7 अंश से लेके पश्चिम से पूर्व में देखो दिखा दिया जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चलता है, तो वो बर्ड के हिसाब से चलता है ना, ग्लोब के हिसाब से। तो 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व में, ठीक है। तो ये गलत है। अरे पता है ना 28 राज्य हैं, इस वजह से गलत है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? देखो ध्यान देना, कौन सा स्थान है कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर में मिलते हैं। तो भाई सिंपल सा, नीचे आओगे सबसे कन्याकुमारी, क्योंकि इधर से अरब सागर आ रहा, इधर से बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे तमिलनाडु कन्याकुमारी साइड आएंगे, यहाँ मिल जाएंगे दोनों। हाँ, अब ये पार्ट बोल सकते हैं कि हिंद महासागर का ही पार्ट कहलाएगा, क्योंकि नीचे तो हिंद महासागर है। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु का वह स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। हिंद महासागर भी बोल सकते हैं, मैंने बताया ना। तो कन्याकुमारी को ब्रिटिश काल के कैप कैमोडिन के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बताया था। कैप कैमोडिन है, कुमारी अंतरीप है, कन्याकुमारी, ये सब सारे नाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? बताइए। तो 7वां स्थान है, विश्व में पूछा था, ध्यान देना, 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में 7वां स्थान। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व में शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें तो रूस का सबसे बड़ा आ जाएगा, फिर कनाडा आता है, फिर चीन आपका, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। अर्जेंटीना 8वें नंबर पर आता है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? भू आकृतिक प्रदेश की बात करेंगे तो दक्षिण का पठार है, तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश हो जाएगा दक्षिण का पठार। थोड़ा सा देखते हैं, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह आर्कियन क्रीम की चट्टानों से निर्मित है, जबकि भारत के उत्तरी मैदान के अंतर्गत सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान को शामिल किया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान पंजाब से लेकर नागालैंड की सीमा तक विस्तृत है। क्वेश्चन को समझना है, गलत नहीं करना है। पूछा था भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार। फिर से देखो, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? यह आर्किन क्रीम की चट्टानों से निर्मित है, जबकि भारत के जो उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सिंधु, जो ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान पंजाब से लेकर नागालैंड की सीमा तक विस्तृत होता है। कौन सा? उत्तरी मैदान की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मतलब ऊपर साइड स्थित? बहुत आराम से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, है ना। मणिपुर उत्तर का पूछे, त्रिपुरा तो है नहीं, मिजोरम भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है। क्यों झारखंड? अरे वहाँ से निकलती है बीच से। तो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से, मिजोरम से होकर निकलती है। तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मतलब ऊपर की उस साइड रहता था। भारतीय मानक समय किसका स्थानीय समय है? तो ये इलाहाबाद का है ना, इलाहाबाद से ही निकलता है। मैंने बताया 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर निकलता है। और इलाहाबाद की प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर से या नैनी, कुछ भी आ जाए। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे भी रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? ये बताइए। ये पूर्वी भाग में, देख लीजिए पहले क्या दंडकारण्य। तो दंडकारण्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित यह विस्तृत जंगलों वाला क्षेत्र, जो आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी दक्षिण भाग के साथ ही महाराष्ट्र हो गया आपका,
तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, ये निकटवर्ती क्षेत्रों को सम्मिलित है। ध्यान देना क्या क्या, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आएंगे महाराष्ट्र से हम थोड़ा सा आगे बचेंगे नीचे साइड दक्षिण साइड में तो तेलंगाना मिल जाएगा। तेलंगाना से फिर थोड़ा सा ऊपर साइड जाएंगे पूरब की साइड में तो उड़ीसा मिल जाएगा। उड़ीसा से फिर थोड़े आप नीचे आ जाइए तो क्या मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो मतलब आगे पीछे देखेंगे तो ये बीच का जो आपका पार्ट है वो कवर कर रहा है 5 राज्य हैं जो इससे 1 2 3 4, हाँ 4 राज्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये दंडकारण्य पठार के भाग हैं। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? प्राचीनतम समूह की चट्टान बताना आपको, नहीं बताना है तो ये डी हो जाएगी। आर्कियन तंत्र है ना, ये प्राचीनतम क्षेत्र की हो जाएगी। कौन सा? आर्कियन तंत्र। तो आर्कियन तंत्र भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण होने से इसका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये रबेदार है जिनमें जीवाश्म का अभाव है। ये नीस, ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की है। इनका विस्तार कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागौर का पठार अर्थात झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर विस्तृत है। ठीक है, ध्यान देना क्या है, इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागौर का पठार अर्थात झारखंड राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित है। ये आर्कियन तंत्र की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 37, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देखो सबको बताना, उत्तरी बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से, फिर हम दक्षिणी बात करेंगे तमिलनाडु आ जाएंगे, पूर्वी बात करेंगे असम आ जाएगा, पश्चिम बात करेंगे गुजरात। बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन को देखेंगे, ए निकल आएगा आंसर। भले हाँ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बट ऑप्शन देखोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में से अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य जो हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा सॉरी स्थलरुद्ध पूछा था, गलत हो गया था, स्थलबद्ध, हाँ सॉरी डी हो जाएगा। हरियाणा किसी से बाउंड्री नहीं बनाता, तेलंगाना भी नहीं बनाता और झारखंड भी नहीं बनाता, मध्य प्रदेश भी नहीं बनाता, तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? अंग नहीं है, ध्यान देना, तो ए तिलनचोंग नहीं है। किससे? लक्षद्वीप का भाग नहीं। अब देख लेते हैं क्या है इसके पार्ट। तो अगाथी, कावरती तथा कल्पेनी द्वीप लक्षद्वीप समूह के भाग हैं, जबकि तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। उल्लेखनीय है कि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिसकी आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो 64,473 है। त्रिवालों से निर्मित यह द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके प्रशासक वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल हैं। हाँ, वहाँ पे राज्यपाल नहीं रहते, प्रशासक रहते हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है वहाँ पे। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता बताइए? बांटता या बनाता बात हुई तो बिहार नहीं करता, किसके साथ? भूटान के साथ। कहाँ जाएगा बिहार वहाँ? तो बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता। भूटान हिमालय में स्थित एक स्थल आवृत राष्ट्र है, जो उत्तर में चीन, तिब्बत बोल सकते हैं इसको, पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में भारत से सीमा साझा करता है। भारत के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं लक्षद्वीप, अभी जस्ट पढ़ा कि पूरा उसी से बनाया हुआ है। थोड़ा सा रीड करते हैं। भारत में लक्षद्वीप के निकट सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप समूह और उसके आसपास के द्वीप अरब सागर में स्थित है, जो कि प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित और प्राचीन भूमंडल के अवशिष्ट भाग है। खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य के सागर तट पर मुंबई और कठियावाड़ा प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। तो इस खाड़ी में आपका जो साबरमती है, माई है, नर्मदा है, ताप्ती नदियों का मिला होता है, जिसको हम नमस्ते करके याद कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? नमस्ते। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी नदियाँ आ गई हैं। ना से आ गई है नर्मदा, और माँ से आपकी माही, और सा से साबरमती, और ता से ताप्ती। ओके, याद भी हो गई। रामेश्वर द्वीप के निकट पम्बन द्वीप है, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित सुंदरबन के निकट निर्मित द्वीप डेल्टाई द्वीप है। हाँ, ट्रिक से तो याद करना ही पड़ेगा, भूल जाओगे बहुत है। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छित होने की सिफारिश की गई? भाई 33% की बात की गई, लेकिन ये आंकड़ा कोई पा नहीं पा रहा, मतलब इतना कोई कर नहीं पा रहा है। इसी वजह से हीटिंग देख रहे हो कितना इस बार टेम्परेचर बढ़ गया था। भाई पेड़ लगाओ,
एसी मत लगाओ। हाँ, भारत की राष्ट्रीय जो वन नीति थी 1988 में, उसमें कहा गया था कि आपको 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने की बात कही गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण की जो 17वीं रिपोर्ट आई थी, तो इसमें बताया गया है कि द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट आती है 2021 में, अगर लास्ट आई है। इसमें वनावरण क्षेत्र 21.71%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट के लिए बन जाएगा। 21.71% है। वृक्षावरण क्षेत्र 2.91% है। वनाच्छेद क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 24.62%, अभी मतलब 33% कवर नहीं कर पाया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंकिंघम नहर स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। तो ये आपका कोरोमंडल तट पर स्थित है। बंकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह एक खारे पानी की नौबहन नहर है जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के विल्लुपुरम तक विस्तृत है। तो ब्रिटिश काल में निर्मित इस नहर को हम कोम्पापुर नहर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कोम्पापुर नहर के नाम से भी जानते थे। किसको? बंकिंघम नहर को। भारत में शांत घाटी किस राज्य में? ये केरल, अपना सीधा जाओगे, यहाँ शांत घाटी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान है जो केरल में पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जहाँ से कुंती पूजा पूछा जाता है। कौन सी नदी निकलती है? तो कुंती पूजा नदी निकलती है। शांत घाटी में जैव विविधता भरपूर और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारतीय समुद्र तट की मापी है, मतलब लंबाई है, क्या थी मैंने स्टार्टिंग में बताया, 7516.6 किलोमीटर है जो तटीय सीमा है। तो मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। भारत के जो 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, कौन कौन से हैं? तो ध्यान कर लीजिए, आपके जो सीमावर्ती ऐसे होंगे जो मतलब तटीय क्षेत्र, तो यहाँ पे आपका गुजरात आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ गया, इधर केरल आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये उड़ीसा के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य सीमा बनाते हैं। तो भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से भी निकलती है ना, छत्तीसगढ़ से भी निकलती है, उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है, झारखंड से भी निकलती है। तो ये आपके 8 राज्य थे, मैंने बताया, जिसको 23 डिग्री हाफ 23 कहते हैं। भारत निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित। भौगोलिक क्षेत्र के मतलब सबसे बड़े से छोटे की ओर चलना है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पे। महाराष्ट्र आएगा 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक 1,91,791 किलोमीटर। तमिलनाडु 1,30,058 किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल मैंने बताया था 32,87,263 किलोमीटर, और विश्व का जो है 2.4% लैंड कवर करता है। सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो उत्तर प्रदेश किस कौन से स्थान पर है? 4थे नंबर पर। सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा, अरे बता दीजिए, पर्वतीय सीमा है, पाकिस्तान के बीच पर्वतीय सीमा है, लेकिन इसका नाम भी दिया गया था, तो वो बता चुका हूँ मैं, आपको बताना। तो भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा को हम रेड क्लिप के नाम से भी जानते हैं, तो फिर इसमें दे भी दिया गया। तो अध्यारोपित सीमा रेखाओं का निर्धारण वहाँ की जनता द्वारा ना होकर किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक सत्ता मतलब अंग्रेजों द्वारा किया गया था। चलिए, क्वेश्चन है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से बताना आपका। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अत्यधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है? नहीं, 12 किलोमीटर तक ही है। अच्छा, डी, हाँ पहला सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। क्या पूछा था? सही निम्नलिखित, ठीक है। सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हो या भूमध्य भाग के हो, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार है। हाँ, ये तो रहेगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहाँ से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तो ऑप्शन सी, डी दिया गया, इसमें तीनों सही हो जाएंगे। तो किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। सभी राज्यों के चाहे भी तटीय हो या भूमध्य भागों के हो, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है।
अनंत आर्थिक क्षेत्र EEZ का बात करें तो विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्राकृतिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार होता है। इस वजह से ये तीनों सही है। फिर से देखो, बड़ा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेरनद्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। नहीं, भारत में तो नहीं है। बेरनद्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित, आई थिंक भारत में ही है। पिछली बार बेरनद्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ, तो ये हो जाएगा केवल। अच्छा, निम्नलिखित कौन सा सही है? एक ही सही है कि बेरनद्वीप ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित, तो बकाया गलत है। थोड़ा सा देखते हैं। बेरनद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरनद्वीप अंडमान द्वीपों से सबसे पूर्वी द्वीप ही नहीं अपितु संपूर्ण दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ना कि ग्रेट निकोबार में। इस वजह से गलत है। तो बेरनद्वीप लगभग 177 वर्ष निष्क्रिय रहने के पश्चात 1991 में सक्रिय हुआ था एवं पुनः 1994-95 में उद्गार हुआ। 2018 में भी उद्गार हुआ। इस वजह से ये करंट का क्वेश्चन बन के इसमें इंक्लूड किया गया था। ये 2018 में ही UPSC में पूछा था। हाँ, वही क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? तो भैया यहाँ पे सुमात्रा है ना, सुमात्रा जावा अगर ये देखेंगे आप तो ये, हाँ वही मलेशिया के नीचे तो आपको सुमात्रा है। तो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा है जो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार का सुमात्रा से अलग करता है। इंडोनेशिया का यह द्वीप ग्रेट निकोबार से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मलय द्वीप समूह के ठीक पश्चिम में स्थित सुमात्रा मलय द्वीप समूह में सबसे बड़ा, जबकि यह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तीर्थ स्थान, अवस्थिति, कहाँ पे कौन से तीर्थ स्थान है आप बता सकते हैं। महादेव पहाड़ियाँ, ओंकेश्वर हो जाएगा, पुष्कर, तो सारी चीज़ें बतानी है। ये मतलब केवल एक कह रहा है कि यहाँ पे मैच है कि आपका जो श्रीशैलम है, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं, तो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में मंदाता पहाड़ी पर स्थित है जिसे प्राचीन काल में शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर अरावली राजस्थान में स्थित UPSC 2015 क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? बता दीजिए। अंडमान निकोबार है ना, 10 डिग्री चैनल उसी को तो अलग करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इनमें नारकोडम सुसुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक और निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट, देखो अंडमान की कौन सी हो गई है, सैंडल पीक, और निकोबार द्वीप की माउंट थुलियर है। छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है, जबकि श्रीशैलम आपका नल्ला मल्ला पहाड़ी मतलब आंध्र प्रदेश का पार्ट था। हाँ, थोड़े क्वेश्चन इसके आज के और बचे। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, तो कौन सा राज्य जो विशेषताओं से युक्त है? तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र अवनावगत है। 12% से अधिक वनांचल क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है, तो सही है। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है विशेषता? तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, ये इसी का है। तो अरुणाचल प्रदेश उसी अक्षांश पर स्थित है जिस पर राजस्थान है। 12% से अधिक वनांचल क्षेत्र है और राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है, तथा इस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र बराबर के अंतर्गत आता है। 80% से अधिक क्षेत्र ISFR 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से इसको बताया गया है कि 80.53% इसका क्षेत्र आता है। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या कथन है। लिखा है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में तटीय समुद्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक नहीं, ये दूसरा गलत है। तो पहला ही यहाँ पे सही ओनली 1, क्योंकि जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है का लगभग 4.86% प्रतिशत या 15.98 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर आर्द्र भूमियाँ विस्तारित हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात है, जैसे 21.9% सार्वजनिक क्षेत्र से अंकित है।
भारत में तटीय जो कोस्टल आर्द्रभूमि कुल आर्द्रभूमि के 4.13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से 25.9% क्षेत्र पर अंकित है, हम बोल सकते हैं। जबकि आंतरिक जो इनलैंड है आर्द्रभूमि कुल आर्द्रभूमि के 11.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। इसको हम 74.1% पर अंकित है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दीजिए। तो बताइए कौन से कथन सही। लक्षद्वीप के बारे में पूछा, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना, आई थिंक राइट है ये। पहले इन्हें लोकाद्वीप या मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, दोनों सही है। तमिलनाडु के कोरमंडल तट से निकट स्थित द्वीप समूह है, नहीं ये गलत है। तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है जो छोटे छोटे मूंगा द्वीपों से बना। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले इसे हम लोकाद्वीप या मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। यह मालाबार तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं बताना है। 4 दिए गए। कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय नहीं काटेगा, एक वाला सही है दूसरा गलत था। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ आता है, नहीं ऐसा भी नहीं। भारत में सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिम बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, नहीं ये भी नहीं। हाँ कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ये बोल सकते, बट वैसा नहीं है। एक और चौथा सही है हाँ, लेकिन वो बता रहे ना, वो बोल सकते हैं हल्का सा, क्योंकि तो कर्क रेखा जो आपकी 23.5 डिग्री भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो भारत का पूर्वी बिंदु जो व्यू अरुणाचल प्रदेश की व्यू जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तथा पश्चिम बिंदु गुहार या गौर माता गुजरात का कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती, तो मैं बता चुका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा रेखा जो मिजोरम करेगा। हाँ मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं, तो बांग्लादेश के साथ मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, म्यांमार ये सब करते हैं। भारतीय राज्यों की केवल बात करें तो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये मणिपुर म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो ये हम लोगों ने भारत का परिचय देखा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भौतिक विभाजन भारत का। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, और चैनल को इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा PYQ मिल जाएगा और NCERT भी के आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी NCERT करा दिया और भी कवर कराएंगे। तो ये आज का टॉपिक भारत का भूगोल मतलब ये कवर कराया मैंने। तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।